Smart Sound. ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे दरमियान खुदाम के खादम पास्टर शिफान, जिनका ताल्लुक़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से है, लाहौर से है, और वहाँ पे ये खुदाम के कलाम का काम जो है वो सरअंजाम देते हैं। और खुदावंद ने पूरे लाहौर में अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। सो भाई साहब, मैं इस सेगमेंट पर आपको वेलकम करता हूँ कि आज जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काना में और बहुत सारे के और खुदावंद के बड़े सच्चे जशीले सिपाही की हैसियत से काम करते हैं। और ख़ास तौर पे जो है वो मैंने इनकी ज़िंदगी में देखा है कि कौमी दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो खुदावंद इनको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो भाई साहब, इस सेगमेंट में हम आपको जो है वो वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो बहन कैलस मुश्ताक साहिबा, जो कि ख़वातीन की लीडर हैं, और खुदावंद ने इनको बड़ी खिदमत दे रखी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाला से, बहनों के हवाला से। और आइंदा दिनों में दुआ को उनके खुदावंद ने और ज़्यादा बरकत दे। अपने आपको भी इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो शादीपुरा से साबर बशीर साहब, जो कि तबला नवाज हैं, खुदावंद ने बड़ी बरकत रिदम के हवाला से दे रखी है, जो है वो कर रहा है चर्च में और जहाँ पे भी। सो साबर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान नौजवान क़यादत आमर मुश्ताक साहब, जो कि क्वायर लीडर हैं, जो है वो खिदमत का काम सरअंजाम देते हैं क्वायर की हैसियत से होती है, और सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होते हैं, खुदावंद की मददसराई करते हैं। खुदावंद ने और ज़्यादा जिस तरह कदो कामत में खुदावंद ने बढ़ा रहा है, अपने जलाल में, बुजुर्गी में जो है वो आगे बढ़ाए। और इसी तरह हमारे दरमियान फैसल साहब जो हैं वो तुलसपुरा से हैं, खुदावंद को भी बड़ी बरकत दे रहे हैं, खुदावंद को भी बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे दरमियान एल्डर शफीक साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको खुदावंद अपनी बुजुर्गी के लिए जो है वो आगे बढ़ा रहा है और बरकत दे, और हमारे साथ शाना बशाना खिदमत में जो है वो सरगर्म हैं। बहन एग्नेस शफीक साहिबा मौजूद हैं, खुदावंद को भी बरकत दे, खुदा जो है वो दे रखी है। और बच्चों में ये बहुत ज़्यादा खिदमत जो है वो कर रही हैं, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसी तरह हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब जो है, जो हमारी टीम के बड़े सरगर्म जो हैं वो मेंबर हैं, इधर भी हैं, खुदावंद ने बरकत दे, खुदावंद ने और ज़्यादा अपने नाम में, कुदरत में जो है वो आज इस सेगमेंट में वेलकम करते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो अतीक यूसुफ साहब जो है वो मौजूद हैं, खुदावंद ने भी अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। आज इनको मैंने स्पेशल दावत दी थी कि वो इस जो है वो इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान डीकन जवेद साहब जो है वो मौजूद हैं, जो रहे हैं, खुदावंद ने बरकत दे, रोज़ बरोज़ खुदावंद के काम के लिए, जलाल के लिए काम कर रहे हैं। बेटा शरून आरफ जो है वो मौजूद है। तो जिस तरह खुदावंद ने कदम में और खुदावंद के नाम में, जलाल में, कुदरत में बढ़ाए, सो अभी हम सब झुकेंगे, इस सारे सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। सो हमारे मौजूद हैं, सो इस सारे प्रोग्राम के लिए, आज के सेगमेंट के लिए जो है वो दुआ करेंगे, ग्रेस टेलीविज़न के लिए जो है वो दुआ करेंगे। आसमान के खालिक और मालिक, मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली और अब्दी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हुए तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए, आज के पूरे दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। में आकर तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू हमें बार बार मौके फराहम करता है कि हम तेरे आगे झुके, तुझे सजदा करें, तुझे धन्यवाद कहें, तुझे मुबारक कहें, तेरी इज्जत, तमजीद और शुक्रगुजारी करें, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। तू जो है, जो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, तू जो महीब खुदा है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, तू जो हजारों पर रहम करने वाला बाप है।
तू हर एक पर रहम करता है, हर एक को बरकत देता है, हर एक के साथ होता है खुदा। हम तेरी असीम मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने बनिनो इंसान के लिए की। ये खुदा तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अरे खुदा जिस तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा जो तूने बनिनो इंसान के लिए किए खुदा, हम छुटकारा पाए, हम रिहाई पाए और तेरे बेटे बेटियां ठहर सके। आज की इस इबादत के लिए खुदा, इस ग्रेस टीवी के लिए खुदा खुदा, इस ग्रेस टीवी को तू बड़ी बरकत दे खुदा यीशु जी। ऐ खुदा तरक्की अता कर, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए ऐ खुदा यीशु जी तेरा कलाम ऐ खुदा कोने कोने तक पहुंचाने वाले बन जाए। दिन के शुरू से आकर तक तेरे मस्से को, तेरे पाक रूह को, तेरे अबर को मांग लेते हैं खुदा। तू यहाँ पर देखा जाना और पहचाना जाएगा। ऐ खुदा पाक खुदा साजो आवाजों पर तेरा मसा हो खुदा, तेरा पाक रूह जुनबश करता हुआ नजर आए खुदा। ऐ जलाल सबर खुदा तेरे खादम को अभी से तेरे हाथों में दे देते हैं, जिसके पास तेरी जिंदाबाद है सर से लेकर पांव तक छू और पाक और मुकद्दस कर उसमें होकर हम कलाम हो खुदा। आज के कलाम के वसीला से तो हम सबको बरकत देना है खुदा, ताकि हम बरकत पाए और कुव्वत पाए और तुझ में आगे बढ़ते जाएंगे। तू एक खुदा यीशु जी आज की मीटिंग के वसीला से खुदा आज तेरा जलाल जाहिर हो, ऐ खुदा तेरी कुदरत जाहिर हो खुदा। ऐ खुदा यीशु तू देखा जाना पहचाना, ऐ खुदा मीटिंग के शुरू से आखिर तक ऐ खुदा तू देखा जाना और पहचाना दे खुदा। हमारा साथ बनाना, गीत गाना, दुआ करना है खुदा, कलाम सुनना सुनाना सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक है। तो हम सब के साथ बड़ी बरकत दे। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। कलाम पाक में लिखा है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। सो हमारे दरमियान खुदा के परस्तार आमर मुश्ताक साहब और सागर रशीद साहब, फैसल साहब मौजूद हैं। सो अभी हम सब मिलकर खुदा की मदद सुराई जो है वो करें।
एक कपड़े च रब दा जलाल मिल गया। कमाल होया ए माल सच्ची यसू दा जलाल होया ए। तब दुनिया ते बेकुल कमाल होया ए माल सच्ची यसू दा जलाल होया ए। तब तरफ मुहका में बहार में गया। तब तरफ मुहका में बहार में गया। हम सब झुकेंगे और ख़ास तौर पे इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और इसमें बसने वाली तमाम कलीसियाओं के लिए, अदारों के लिए, और ख़ास तौर पे हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी से महफूज रखे और तमाम इंतज़ामिया को अपने हाथ में रखे ताकि जो भी वो यहाँ पे पॉलिसियाँ मुरतब करें वो अवाम के लिए, लोगों के लिए और मसीहों के लिए जो है वो सूदमंद साबित हों। सो अभी हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ एल्डर लियाकत साहब जो है वो इस दुआ में रहनुमाई करें। ज़मीनों आसमान के खालिक मालिक पाक खुदावंद तेरे ही हजूर में सजदा करते हैं कि तूने हम सबको बरकत दी। ये कलाम को फैलाने वाले हैं पाक खुदावंद, ये कलाम हम सब की रिवायत से बरकत बने, मुल्क पाकिस्तान की रिवायत से बरकत बने। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की दुआ करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की सरहदों को कायम दायम रखना, हर तरह की बगावत से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की दुश्मन की खुदावंद साजिशों से बचा कर महफूज रखना। ये पाकिस्तान मुल्क को खुदावंद हम सब के लिए बायस से बरकत बने। जितनी भी कलीसियां, जितने भी तेरे लोग पाकिस्तान में बसते हैं खुदावंद, वो हर तरह महफूज रह सके। पाकिस्तान के सदर के लिए, वजीर आजम के लिए, वजीर आला के लिए, सब कबीना के लिए दुआ करते हैं बरकत बने और ये मुल्क तरक्की करता जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। ऐ पाक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस ग्रैंड टेलीविजन के वसीले से। तो अपने जलाल को ज़ाहिर कर जहाँ जहाँ भी तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे जा रहा है खुदा। इस वक्त मुल्क बरकत पाए, ये इलाका बरकत पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। बाकी वक्त में हम सबके साथ हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गवाही के हवाला से देखते हैं तो हर एक जिंदगी में शफीक साहिबा मौजूद हैं जो अपने अंदर जो है वो गवाही रखते हैं। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो गवाही के ताल्लुक से जो भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती हैं वो हमारे दरमियान शेयर करें। मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को सलाम। मैं ग्रेस चैनल का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने ग्रेस चैनल के वसीला से बहुत से खादमों को यहाँ पर जमा किया। बहुत से खादम यहाँ पर आते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं, बहुत सी जिंदगियाँ कलाम के वसीला से बच जाती हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं भाई आरिफ के लिए जो इस प्रोग्राम के चेयरमैन हैं। हम नहायत ही दिल की गहराइयों से उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें इकट्ठा करते हैं और फिर हम मिलकर खुदाम की हमदोस्ताइश करते हैं, मिलकर हम खुदाम का कलाम सुनते हैं। और आज शाम मैं खुदाम के हुजूर में एक खूबसूरत गवाही पेश करना चाहती हूँ क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो आज शाम मैं अपनी गवाही आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि 2-3 माह पहले मैं बहुत सख्त बीमार हो गई थी। बहुत ज्यादा मैं बीमारी की हालत में ना मैं उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। तो मुझे डॉक्टरों के पास ले जाया जाता था
मेरे घराने के लोग डॉक्टर के पास लेके जाते, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता कि डॉक्टर भी हमें ना मिलता। एक दिन मेरी हालत बहुत नासाज थी कि मुझे ऐसे लगता था जैसे मैंने मर जाना है। तो मेरे घर वाले 3 डॉक्टरों के पास लेके गए, तो वहां पर हमें तीनों डॉक्टर ना मिले, क्योंकि मुझे खुदावन ने बचाना था। मेरे अजीजों, जब हम डॉक्टर के पास जाते तो उनके दरवाजे बंद होते, लेकिन मेरा ईमान था कि मेरा खुदावन जो जिंदा सच्चा खुदा है वो मुझे जिंदा करेगा और मुझे जिंदगी देगा। तो मेरे अजीजों, मेरा प्यारा भाई इटली में रिहाइश पज़ीर है, वहां पर वो अपनी फैमिली समेत रहता है। और जब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी तो मैंने अपने भाई को फोन किया। मैंने उसको बताया कि मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मुझे कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं मिल रहा कि जो मेरे लिए कोई दवाई दे सके, क्योंकि खुदावन ने मेरे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होना था। मेरे भाई ने मुझे बताया कि बहन, तुम हरगिज नहीं मरोगी, बल्कि खुदा जो है वो जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, सलामती है, क्योंकि खुदा जो था वो हमेशा उसने हमारे से वादा किया है कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम उठकर पानी लेकर आओ और उठकर तुम तेल लेकर आओ। जब मैं उठने लगी तो मैं गिर पड़ी, तो मेरे बहू ने जल्दी से मुझे उठाया और उसने मुझे तेल पानी दिया, और मेरे भाई ने उस तेल और पानी पर दुआ की, तो खुदावा ने मुझे कोई 2-3 घंटे के बाद शिफा दे दी। मुझे ऐसे लगा जैसे बीमारी मेरे जिस्म में थी नहीं। तो मेरे अजीजों, मैं अपनी कलीसिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी कलीसिया ने भी बहुत सी मेरे लिए दुआएं की, मेरे बहन भाइयों ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मैं ईमान रखती थी खुदा पर कि खुदा मुझे शिफा देगा। तो जब मुझे शिफा मिली, तो आज शाम मैं आपके सामने गवाही को पेश कर रही हूँ कि खुदावन पर ईमान रखें, क्योंकि जो उस पर ईमान रखता है वो हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। आमीन। मिसेज आरफ जुवेद खोकर साहिबा मौजूद हैं, जो खुदावन के कलाम में और उसकी खिदमत में सरगर्म हैं, और ये गवाही भी है कि रात को 2 बजे से लेकर 4-5 बजे तक खुदावन का कलाम पढ़ती हैं। तो इन रोज़ों के दिनों में ही इन्होंने कलाम मुक़द्दस को एक दफ़ा पढ़ लिया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद इन्हें और ज़्यादा रूहानियत में, अपने नाम में, जलाल में मजबूत करे। सो अभी ये हमारे दरमियान तलावत कलाम मुक़द्दस जो है वो पेश करेंगी। इफ्सियों 6 बाब उसकी 14 आयत से लेकर 18 आयत तक तलावत करेंगे। तमाम मसीही बहन भाइयों को सलाम। मैं खुदा के पाक कलाम में से इफ्सियों 6 बाब और उसकी 14 आयत से 18 आयत तक खुदा का पाक कलाम पढ़ूंगी। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का वक्त लगा कर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सुपर लगा कर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और अपनी गज़ से जागते रहो कि सब कसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। सुराई में हम आगे बढ़ेंगे। भाई जो है वो आमर मुश्ताक साहिब और भाई साबर बशीर साहब से साथ मिलकर हम खुदावन की मदद से करेंगे। मेरी दुआ रब सुनता रब सुनता मेरी दुआ रब सुनता
मेरी सुनाई जिन्हें मन विच होवे नाम दा जिन्हें मन विच होवे नाम दा तेरा पियो की सुनदा तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा पियो की सुनदा तेरा दिल नाल मंगदा दुआ तेरा पियो की सुनदा हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर इरफान, जिनको नौजवानी के अयाम में ही खुदा ने चुना है और नौजवानों में बहुत सरगर्म हैं और खुदा ने खास तौर पे बरकत दे रखी है। खुदा शिफा का काम जारी और सारी करता है, तो खुदा ने और ज्यादा ब्लेस करे, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। और खास तौर पे हमारे दोस्त हैं वो भी नौजवान ही हैं, ऑडियंस जो अक्सर प्रेयर टाइम को जो है वो देखते हैं और वहाँ पे वो भी नौजवानों में खिदमत कर रहे हैं। पिछले दिनों में वो काफ़ी बीमार हुए, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, सो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट जो है वो की कि आप प्रेयर टाइम में जो है वो
मेरी शख्सी ज़िंदगी को भी, बीमारी को भी और मेरे ख़ानदान को भी जो है वो याद कीजिएगा। तो मैंने स्पेशली, अक्सर उससे बात होती है तो मैंने उसको कहा कि हम स्पेशली जो है वो प्रेयर टाइम में आपके लिए जो है वो दुआ करेंगे। और भी जितने लोग बीमार हैं, लाचार हैं, हम उन सबको खुदा की हजूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान पास्टर इरफान साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस लम्हा, इस घड़ी, इस वक्त के लिए। तो था, जो है, जो आने वाला है, कुदरत से भरा हुआ खुदा है। मेहरबान खुदा, वालों के सच्चे रहमतों का पानी, सुना सलामती का शहजादा तो पाक रब है। खुदा पाक खुदा, हम पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने ये अजीम मौका दिया कि तेरे आगे झुक सके, तुझे सजदा, तुझे याद कर सके, तेरे नाम की वड्याई कर सके खुदा पाक खुदा। और आज की जो पाक खुदा तेरे खादम ने पाक खुदा महफिल को फराम किया खुदा पाक खुदा, तो आज की पाक खुदा हम सब मिलकर खुदा पाक खुदा अपने देखने वाले बहनों भाइयों को यीशु के नाम से खुदा ब्लेस करते हैं, ताकि हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की बीमारियां, हर तरह की लाचारियां, अबलीस के जकड़े हुए यीशु के नाम से जितने लोग हमें देख रहे हैं, यीशु के नाम से आजाद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के कादर नाम से खुदा पाक खुदा तेरा हाथ बड़े खुदा पाक खुदा, तेरा हाथ बड़े तेरे लोगों पर खुदा पाक खुदा। हम सब खादम मुतफिकों का खुदा पाक खुदा, जो भाई के लिए खुदा पाक खुदा तेरे खादम ने दरखास्त दी है, दुरूने मुल्क में है खुदा पाक खुदा, तो यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तेरा पाक रूह अभी उसको छू रहे, अभी यीशु के नाम से तेरा बेटा ब्लेस हो, बीमारी का बिस्तरा यीशु के नाम से जाता रहे, और तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा मस्सा, तेरा रोब खुदा उसके ऊपर चाहते हैं, ताकि तेरा बेटा खुदा तेरे नाम की गवाही दे। हम गवाही को कायम करते हैं ग्रेस टीवी के पाक खुदा ऊपर खुदा पाक खुदा, हम तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं, ताकि इसी तरह खुदा ग्रेस टीवी यीशु के नाम से आगे बढ़े और बहुत सी गवाहियां खुदा पाक खुदा इस टीवी पर हम सुनने वाले हैं खुदा पाक खुदा। अपने बंदा को और ज्यादा कसरत से भरकर देना, ताकि बहुत सी लोगों को पाक खुदा तेरे कलाम में शुमार कर सके पाक खुदा, और तेरा खाना जल्द हो खुदा पाक खुदा। ये सब कुछ मांगते हैं अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा के खादम पास्टर पतरस साहब, जिनकी मुबशराना खिदमत है, खुदा जिनको जगह ब जगह अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है, और खुदा ने बहुत सरगर्म हैं। सो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो जो भी इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, वो हमारे दरमियान शेयर करें। सर खोखर साहब, आपके चैनल के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने एक अच्छा विजन लिया है, एक अच्छा काम शुरू किया है, तो आपके इस चैनल के वसीला से खुदावंद का कलाम दूसरों तक पहुंचता है, और गवाहियां भी शेयर होती हैं, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं आप, बहुत सारे मुस्तहिक लोगों की आप मदद करते हैं हर हवाले से। तो बड़ी खुशी है कि मैं भी आज यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन के लिए भी, जिसमें ये वक्त हम सब के लिए बाइस बरकत है। सो आज जो हमने खुदावंद का कलाम सुना है, जिसमें हमने खास तौर पर प्यारी बहन ने जब इफ्सियों के खात्मे से तिलावत की, तो हमने सुना कि निजात का खुद। मैं इस पर थोड़ा सा आपके सामने, जरूर देखने वालों के सामने कुछ शेयर करूंगा कि ये जो निजात का खुद है, ये हमारी गवाहियां जो हैं, ये बाइस बरकत हैं। जब हम गवाही शेयर करते हैं, तो एक पूरा कलाम जो किसी शख्स की जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये उसकी गवाही होती है। मैं अपनी लाइफ पे जो मैंने गुजारी है, आज मैं खुदावंद का खादम होकर, तो आज पास्टर पतरस की हैसियत से आप सबके सामने बैठा हूं, तो इसमें खुदावंद के कलाम का जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। खुदा का कलाम जो है वो तब्दील है नहीं, होता नहीं, बल्कि कर देता है। आमीन। ये बहुत प्यारी बात है। तो मैं आप सबके सामने अपनी लाइफ की एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा कि एक वक्त था कि मैं खुदावंद के कलाम से थोड़ा दूर था। हमारे घर के हालात कुछ इस तरह के थे कि हम बदरू गिरफ्तार थे,
मेरा पूरा घराना जो है वो बदरूहों के हवाले से गिरता था और इब्लीस का एक बहुत गहरा डेरा हमारे घर में था। और उस वक्त हमारे घर में जादूगर जो लोग थे, काला इल्म करने वाले और दीगर दीगर लोग, उन सबका डेरा था, बसेरा था। और हमारे घर में अभी तक शिफा के लिए, नजात के लिए कलाम नहीं खुला था। तो जब तक ये लोग हमारे घर में आते रहे, जादू करने वाले, और ये अपने इल्म के जरिया से बहुत सारे मामला जो थे ये करते थे, अपना जो उनका तरीकाकार था उसको जब वो निभाते थे, तो उसको देख देख कर तो मेरा जो दिल है वो उसी तरफ माइल हो गया। मैंने उनकी तरह उनकी शख्सियत अपनाई और मैंने ना कि अपने घर की शिफा को देखा, बल्कि मैं उनके पैरों हो गया, मैं उनके पीछे चलने लगा। और मैंने 3 साल उनके साथ अपना वक्त गुजारा। मैंने बकायदा इस इल्म को सीखना शुरू कर दिया। जबकि मैं बंदा खुदा का था, मैं क्रिश्चियन था, और मैंने जो इल्म है, जो जादूगरी है, जो शैतानी अमल है, मैं उसका पैरो हो चुका था उसके कामों को देखते देखते। तो जैसे जैसे मैं उनको देखता गया, मैं उनकी तरफ ही बढ़ता चला गया। और जैसे ही एक दिन हमारे घर में खुदा उनके खादम आए, उन्होंने कहा कि जी ये जादूगर जो लोग हैं वो बदरूहों को निकाल नहीं सकते, बल्कि आपके घर में और ज्यादा मजबूती से ठिकाना कर देते हैं। आपका घर जो है वो आपका नहीं बल्कि बदरूहों का घर बन जाता है। तो जब उन्होंने ऐसी बातें की तो हम बैठे थे, सुन रहे थे। तो उन्होंने जब गवाही दी, उन्होंने कहा कि ये खुदा का जो कलाम है, ये जो इब्लीस है, शैतान है, ये उसके लिए आके शोले हैं, और ये खुदा के लोगों के लिए जो है ये शबनम की मानद है। तो जब मैंने उनकी बातों को सुना, फिर उन्होंने दुआ की, कलाम मुकद्दस में से उन्होंने चंद आयतें पढ़ी और एक ग्रुप था, उन्होंने दुआएं की। और जब वो दुआ करते थे तो इब्लीस जिसका मैं पैरो हो चुका था, मैं उसको जलता और आग लगी हुई देख रहा था। और मुझे अब फैसला करना था कि मैंने किस तरफ जाना है। तो मैंने उन तमाम माहौल को देखते हुए, उन तमाम हालात को देखते हुए, मैंने फिर ये फैसला किया कि मैं जिनका पैरो होता जा रहा हूं, मैं जिन जादूगरों की जमायत का हिस्सा बनता जा रहा हूं, ये जो जादूगर हैं, इनका जो आखिर है, इनका जो अंजाम है, वो गंदम और आग की झील है। जब मैंने इन सब चीजों को देखा, इस सारे मामला का मैंने तजर्बा पाया, जब मैंने कलाम सुना, तो मुझे ये यकीन हुआ कि हमें जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, अगर हम गिर भी जाएं तो हमें उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। और जो मेरी गवाही है वो कलाम सुनने के हवाले से है। वो जो गवाही थी उन खादमीन की, वो मेरे सर पे ठहर गई, एक फुट की तरह उसने मेरे सर पर ठिकाना कर दिया। और वो गवाही जो है उसने मुझे तब्दील कर दिया। और आज मैं इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह में आपके सामने यीशु का खादम होकर तो आपके सामने हूँ। और ये सारे का सारा ऑनर जो है ये खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को जाता है। और कलाम सुना कीजिए, और आपकी जिंदगी में भी ये कलाम जो है बाइसे गवाही ठहरेगा। खुदावंद के पाक कलाम के लिए हम सब जोरदार तालियां बजाएं, जो खुदावंद काम करता है, और आप सबकी जिंदगी में भी खुदावंद इसी तरह काम करता है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे लिए एक बड़ा सेंसिटिव लम्हा है। अभी हमने जी भरकर खुदाम की प्रस्तिश की, खुदाम के नाम की मदसराई की, और खुदाम के आगे दुआ के वसीला से अपनी अर्ज़े मिन्नतें रखी। सो अब वक्त है कि खुदाम अपने बंदा के वसीला से हमारे साथ हम कलाम होना चाहता है। तो हम अपने ज़हनों को, दिलों को इन सारी बातों के लिए तैयार करेंगे, अपने ज़हनों से, दिलों से तमाम ख्यालात को निकालेंगे, ताकि खुदाम का जिंदा पाक कलाम जो है वो समा सके। सो हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ अब्दुल शफीक साहब से कि वो कलाम की तैयारी के लिए जो है वो सारे ख्यालात, अपनी सारी सोचें अपने खुदा को दे दें, जबकि हम उसकी आवाज सुनने को हैं।
आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज शाम के लिए खुदावन, आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावन, जो तेरी मेहरबानी से खुदावन हमें मिला, ताकि हम सब मिल बैठकर खुदावन तेरी प्रस्तुति कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। यीशु जाके खुदावन हमने जी भर कर तेरी प्रस्तुति की है खुदावन, तू अपने लोगों को भी से छू और खुदावन अपना आसमान खोलकर बड़ी बरकत दे यीशु राजा, और जिनके कानों में खुदावन ये आवाज पहुंचे खुदावन तू उनको भी बड़ी बरकत दे, आगे इस बात की गवाही दे कि यीशु ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस ग्रेट चैनल के लिए खुदा मैं खास का दुआ हो यीशु राजा, इस चैनल को खुदा बड़ा भला, ताकि तेरा नाम जलाल पाए यीशु राजा, तेरी अंजीर की मनादी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए यीशु राजा। तू है खुदा अजीब काम कर यीशु राजा, क्योंकि तू अजीब मसीह कादिर मुतलिक खुदा है यीशु राजा। तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में करनी है यीशु राजा, तू अपना शफकत वाला हाथ बढ़ा यीशु राजा। और इसी तरह खुदा तेरे बंदा को तेरे सुपुर्द कर दो यीशु राजा, जिसके पास तेरी आवाज है खुदा तू अभी से उसे छू और पाक और साफ कर अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए खुदावन। आज का कलाम है खुदावन, हमारे पन पन कूदे कूदे में सैराब कर दे यीशु राजा। आज का कलाम घोड़े की मानी दो यीशु राजा, आज के कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां बदल जाए यीशु राजा, ताकि तू जानना हो पहचाना जाए कि सचमुच एक जिंदा खुदा है जिसकी हम प्रस्तुति कर रहे हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और इसी तरह खुदावन आज जितने भी है खुदावन तेरा पाक कलाम सुने और खुदावन बरकत पे बरकत हासिल करते जाए और तेरे नाम को जलाल मिले यीशु राजा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और इसी तरह खुदावन मैं चलो और पाटा पुलिसिया के लिए सलामती और बरकत की दुआ चाहते हैं खुदावन, इन लोगों के लिए सलामती और बरकत की दुआ चाहता हूँ जो इस चैनल में खुदावन चल कर है खुदावन, तुझके खानदानों को बड़ी बरकत दे यीशु राजा, ताकि इसी तरह तेरे खेत में आगे बढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले यीशु राजा। हमसे मांगता हूँ, आमीन। खादम पास्टर शिफान साहब जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, आप सबकी तालियों की गूंज में फजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शिफान नज़ीर है और मेरा ताल्लुक इंजीनियर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से है और मैं खुदा का खादम आप सबके लिए सलामती चाहता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे और मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस टीवी का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं, और शुक्रगुजारी करता हूं अपने मोहतरम सर आरफ जवेद खोकर साहब का कि जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि मैं खुदा की कलाम की खिदमत ग्रेस टीवी के जरिए से आप तक पहुंचा सकूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर आरफ जवेद साहब जो कि मेरे टीचर भी हैं, जिनके वसीला से आज हमने तालीम को हासिल किया। मैं प्ले ग्रुप से लेकर तकरीबन 8वीं 9वीं तक की क्लास तक मैं सर से पढ़ा हूँ और मैंने दुनियावी तालीम उनसे हासिल की है और मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब का कि सारी टीम का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत यहाँ पे कर सकूँ। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के पाक रूह का कि जिसने ये मुझे मौका दिया मैं खुदा के कलाम की खिदमत आप तक पहुंचा सकूं। तो आए हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब और उसका 22 बाब और उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 22 बाब और उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बढ़कर। मेरे अजीजों, आज जो हमने कलाम मुकद्दस में से ये आयत मुबारक को पढ़ा है, ये उस वक्त आयत को लिखा गया। इस मुकाशफा
यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से तरह तरह की परेशानियों में, उलझनों में, तरह तरह की अजियतों में, फिक्रों में थे, तब खुदा का कलाम मुकद्दस यूहन्ना आरफ पर नाजिल हुआ और खुदा ने कहा कि लिख अपनी कलीसिया को कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। बेशक मेरे अजीजों, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो अल्फा और आखिर है, वो इब्तिदा व इंतहा है, वो रब्बिल आलमीन है, वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है, क्योंकि वो सब नामों से आला नाम है और उसके नाम से हर एक काम वजूद में आता है। और वही कह रहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। इस कलीसिया से लिख दे, इस कलीसिया को कह दे कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। कौन सा अजर है जो खुदा ने हमारे लिए रखा हुआ है? वो कह रहा है कि हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वो कौन सा अजर है? आज हमने अजर के ऊपर गौर करनी है कि वो कौन सा अजर है जो उसने हमारे लिए रख छोड़ा है, वो कौन सा अजर है जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है। हर एक काम के मुआफिक, हर एक काम में हर एक काम आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कलाम मुकद्दस में जब हम लूका की अंजील का मुताला करते हैं तो वहां पे बड़ी खूबसूरत हमारे पास एक आयत, एक हवाला आता है। दौलतमंद इंसान जो कि अपने महीन कपड़े पहनते हुए अपने घर में तरह तरह के खाने खाता, तरह तरह की पार्टियां करता, तरह तरह के ऐशो आराम में रहता था, और एक नासूर गरीब लाजर जो कि नासूरों से भरा हुआ और परेशानी की हालत में लाचार उसके घर के दरवाजे के बाहर डाला जाता था, क्योंकि वो लाचार था, बीमार था, नासूरों से भरा हुआ था और अपना पेट उसके बचे हुए टुकड़ों से भरता था। अब अमीर आदमी भी मर जाता है, गरीब आदमी भी मर जाता है, और जैसे अमीर आदमी मरता है और गरीब आदमी भी मर जाता है, तो गरीब आदमी को कलाम मुकद्दस में लिखा है फरिश्ते उठाते हैं और बाप इब्राहिम की गोद में जाके रख देते हैं। और अगर अमीर आदमी भी मर जाता है और लिखा है कि उसे आग की झील में फेंका जाता है, वहां पे रोना और आंखों का रोना और दांतों का पीसना होता है। देखता अपनी आंखों को उठाता है और क्या देखता है कि बाप इब्राहिम की गोद में गरीब लाजर पड़ा हुआ है जो उसकी मेज से बचे हुए टुकड़ों को खाता था। और वो कहता है क्या इब्राहिम लाजर को कह और उसे बेच के वो अपनी उंगली को तर करके मेरे गले पर लगाए ताकि मैं तर हो जाऊं। मेरा गला सूखा हुआ है, अच्छी चीजें खा ली हैं, तूने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, तूने अच्छे अख्तियार रख लिए हैं, क्योंकि तू खुदा को बुला हुआ था। तू इस नासूर आदमी को नहीं देखता था, इस लाचार आदमी को नहीं देखता था जो कि तेरे टुकड़ों में से पड़ता था। तू अपनी ऐशो आराम, अपने दौलत में मगन था। तेरा अजर अब आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। और गरीब आदमी जो गरीब लाजर था उसका अजर क्या हुआ? वो आराम की जगह में। अब अमीर आदमी के लिए भी अजर रखा गया और गरीब जो लाजर था उसके लिए भी अजर रखा गया। यहाँ पे आयत पूरी होती है कि हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब अमीर आदमी को भी अजर मिला और गरीब आदमी को भी अजर मिला। आज हमने अपने आप पर गौर करनी है कि हमारा अजर क्या है। क्या हम वो अजर लेना चाहते हैं जो आराम वाला है? अगर आराम वाला है तो अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी वो आराम वाला अजर लेने की हकदार है कि नहीं, क्योंकि खुदा ने कह दिया कि हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो तुमाई का बेटा बरतुमाई जो राह के किनारे भीख मांगता है, और जो बरतुमाई है वो खुदावंद यीशु के 12 शागिर्दों में एक शागिर्द है। पहले उसकी जिंदगी अंधेरे में है, वो बचपन से अंधा है और सदाई लगाता है, कुछ खाने के लिए मांगता है, लोगों से भीख मांग रहा है। और उसने खुदावंद यीशु की शोहरत को सुन लिया, और जैसे खुदावंद यीशु मसीह उस रास्ते में से गुजर रहे हैं,
जिस रास्ते पर वो बर्तमाई भीख मांग रहा है, उसने सुना हुआ था कि ये यीशु नासरी है, जो अपने हाथ को बढ़ाता है तो अंधे देखना शुरू होकर जाते हैं, जब अपने हाथ को बढ़ाता है तो गूंगे बोलते हैं, जब अपने हाथ को बढ़ाता है तो बीमार शिफा पाते हैं, इवन के मुर्दे भी जीतते हैं। उसने खुदावंद की शोहरत को सुन लिया था, और जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ से कोई गुजर रहा है, वो पूछता है कि कौन यहाँ से गुजर रहा है। तो एक शख्स ने कहा है ये खुदावंद यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोगों ने उसे मना करने की कोशिश की, तू क्या शोर डाल रहा है, तुम्हें नहीं पता खुदावंद यीशु नासरी यहाँ से गुजरे और तू शोर डाल रहा है। मना करने की कोशिश की गई। आज लोग हमें भी मना करते हैं, हमें खिदमत करने से मना करते हैं, हमें अच्छे काम करने से मना करते हैं ताकि हम अच्छा अजर ना ले लें। यह इब्लीस की प्लानिंग होती है, हर एक चीज को बंद करने की प्लानिंग होती है ताकि ये अच्छा अजर ना ले सके। लेकिन बर्तमाई और जोर से चलाना शुरू कर दिया। वो कहता है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और जैसे ही खुदावंद यीशु के कानों तक उसकी आवाज पहुंचती है तो खुदावंद यीशु मसीह अपने कलमा मुबारक से कहते हैं इसे मेरे पास लेकर आओ। आज हमारी आवाज भी बुलंद होनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी परेशानियां आ जाए, जितनी मर्जी रुकावटें आए, जितनी मर्जी अजियतें आए, हमारी आवाज आलमे वाला पर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उसके कान हमेशा रास्तबाजों की दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। तो बर्तमाई की जो आवाज यीशु नासरी के कानों तक पहुंची है, तो खुदावंद यीशु ने कहा इसे मेरे पास लाओ। तो जैसे ही वो उसके पास जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्या मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा यही कि मैं भीना हो जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा दी और वो देखना शुरू हो गया। कलाम में लिखा है कि वो उसके पीछे हो लिया, और वो ही जो बर्तमाई अंधा फकीर था वो मुकद्दस रसूलों में, मुकद्दस शिगिर्दों में शामिल हो गया। ये उसके लिए अजर है, ये उसके लिए अजर बना। आज हमारा अजर भी खुदावंद यीशु के पास है, वो देने के लिए तैयार है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि उसके कान हमेशा रास्तबाजों की दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। वो अपनी बाहों को उठाए कह रहा है क्या मेरी बेटी या मेरे बेटे मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया और मैं ही तुझे अजर भी दूंगा। आमीन। वही हमें अजर देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल व आखिर है, वो इब्तिदा व इंतहा है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको इनकरेज करता हूं कि हमें उस अजर की जरूरत है जो हमेशा के आराम की है। उसने कहा थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुझे आराम दूंगा। ये अजर है हमारे लिए। उसने बेशुमार हमारे लिए वादे किए, बेशुमार हमारे लिए वादे किए, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। इसलिए तो हमें कह रहा है कि हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। बहुत सारी मिसालें हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है। ज़कई की मिसाल खूबसूरत मिसाल है। पहले ज़कई एक ऐश पसंद आदमी था। लिखा है कि वो बुरे कामों में मुब्तला था, सूद पर काम करता था, लोगों से पैसे लेता था और बुरे काम करता था, नशा करता था, ज़िना करता था। हर एक बुरा काम उसके बीच में था, क्योंकि लिखा है कि वो वसूल लेने वालों का भी सरदार है, और जो वसूल लेने वाले थे वो गुनाहगार लोग थे। और जैसे उसने भी खुदावंद यीशु नासरी के बारे में सुन लिया तो वो भी खुदावंद यीशु मसीह को देखने की गर्ज के लिए उठ खड़ा हुआ। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह को उसने देखा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में आते हैं, उसकी जिंदगी में आते हैं, तो उसकी जिंदगी सेम नहीं रही, बल्कि जिंदगी बदल की। उसने अपनी सारी नाराजगी की दौलत और नाराजगी के काम छोड़ दिए और अपने आप को उसने पाक और साफ कर लिया, अपने माइंड को पाक और साफ कर लिया। और जैसे ही वो पाक और साफ हुआ और खुदावंद ने कहा कि आज तेरे घर में नजात आई है, ये उसके लिए अजर है।
ये उसके लिए अजर बना। और जैसे ही उसने अपनी जिंदगी, पुरानी जिंदगी को छोड़ा और नई जिंदगी में दाखिल हुआ, और खुदा ने उसे भी अपने शागिर्द बनाने का हक दिया। वो भी खुदा यीशु मसीह का रसूल ठहरा, शागिर्द ठहरा। ये उसके लिए अजर है। 10 जो कुंवारियां थी, उनमें से 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। अब दोनों के लिए अजर सेम नहीं है, मिला दोनों को अजर। जैसे अमीर आदमी को और गरीब आदमी को अजर मिला, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जब बारिश आती है, जब मींह बरसता है, तो हर एक के ऊपर बारिश होती है, चाहे वो गुनाहगार है, चाहे वो रास्तबाज है। इसीलिए खुदा ने अजर हर एक के लिए रखा हुआ है, गुनाहगार के लिए भी और रास्तबाज के लिए भी। आज रास्तबाज होने के लिए हमें होश में आना पड़ेगा। जब हम होश में आएंगे तो हम कुछ उस अच्छे अजर को हासिल कर लेंगे जो खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ा है। फिर हम उस नए आसमान में, उस नई जमीन में, उस नए यरूशलेम में दाखिल होंगे जहां पे शहद की और दूध की नदियां बहती हैं। और 5 कुंवारियां जो अक्लमंद थी, वो अपने आप को अलर्ट रखती हैं, होशियार और बेदार रहती हैं। उन्होंने अपनी कुप्पियों में, अपनी मशरों में तेल रखा और उन्होंने इंतजार किया कि जब दूल्हा आएगा तो हम उसकी ज़ियाफत में शरीक होंगे। और जो 5 सुस्त थी, उन्होंने अपने आप को सुस्त किया और सो गई। और जैसे दूल्हा आया और वो जो 5 अक्लमंद थी, होशियार और बेदार थी, वो दूल्हे के साथ ज़ियाफत में शरीक हुई। वो अंदर चले गए, अब दरवाजा बंद हो गया। और जो 5 बेवकूफ थी, वो एक दूसरे से कह रही है, मुझे तेल ला कर दो ताकि मेरी मशरें जल जाएं। लेकिन वक्त गुजर चुका। उनके लिए अजर हुआ कि वो बाहर रोती रही, आंखों का रोना और दांतों का पीसना उनके लिए बना। और जो अक्लमंद और होशियार थी, वो दूल्हे के साथ ज़ियाफत में शरीक हुई। वो अच्छे अच्छे खाने खा रही है, वो आराम की जगह में है, उनके लिए अजर आराम का हुआ। आज हमें जरूरत है, क्योंकि खुदा हमें प्यार करता है। उसने दुनिया में हर एक एशिया में जितनी भी मदनियात, जितनी भी चीजें एशिया बनाई है, वो हमारे लिए बनाई है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमसे बेहद प्यार करता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हमेशा की जिंदगी मेरे और आपके खुदा यीशु के पास है। हमेशा का आराम और सुकून मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह के पास है। वो हर एक को इनकरेज कर रहा है, पुकार रहा है कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि आराम की जगह मेरे पास है। मैं हकीकी अंगूरों का दरख्त हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं नूर हूँ, मैं दरवाजा हूँ, मैं जिंदगी की रोटी हूँ, मैं जिंदगी का पानी हूँ। वो हर लिहाज से हमको पुकार रहा है। और हमें जरूरत इस बात की है कि हमें खुदा के कलाम की तरफ गौर करनी चाहिए। उसने हमारे लिए हर एक काम किया, उसने हमारे लिए बेशुमार वादे किए। फरिश्ते खुदा को हर वक्त कदूस 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 कहकर पुकार रहे हैं। और फिर भी खुदा ने कहा कि मैं दुनिया के साथ मोहब्बत रखता हूं। अब फरिश्तों को किसी चीज की लालच नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना उन्हें खाने की ना पीने की। वो हर वक्त बिना टाइम वेस्ट किए हुए हर वक्त कदूस कदूस पुकार रहे। और फिर भी खुदा ने फरिश्तों के साथ कोई वादा नहीं किया, हर एक वादा इंसान के साथ किया। उसने कहा, जब तू मेरी इबादत करेगा तब मैं तेरी रोटी और पानी पे बरकत दूंगा। और फरिश्ते तो हर वक्त खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन वादा इंसान के साथ किया गया। आज हमें जरूरत है खुदा के हकीकी परस्तार और उसके इबादत करने वाले, और फिर ही हम अच्छे अजर की तरफ आएंगे। फरिश्तों के साथ बेशक वादे नहीं किए, लेकिन हमारे साथ वादे किए। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और ये खुदा के मुंह की बातें, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा, जब तू मुझे ढूंढेगा मैं तुझे मिल जाऊंगा। क्योंकि उसके कान इतने भारी नहीं कि हमारी दुआओं को सुन ना सके।
और उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि हमें बचा न सके। वो कुदरत वाला खुदा, वो यहोवा यरीहा, वो मुहैया करता है, वो हमें अजर देने की कुदरत रखता है। देख मैं जल्द आने वाला, जल्द, यानी कि हमें जरूरत इस बात की है कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके कामों पर, उसके कलाम पर, उसकी बातों पर, उसके हुक्मों पर अमल करें, ताकि हम उस अजर को हासिल कर सकें जो उसने हमारे लिए बना छोड़ा है। खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, जितने इस वक्त ग्रेस टीवी को सुन रहे हैं उन सब के लिए बरकत। कदूस 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 मेहरबान खुदा यीशु के नाम से जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करता हूँ, तेरी उल्फत, तेरी विजयी करता हूँ। तू जो जिंदा खुदा है, तू बातें खुदा है, तू रहीम खुदा है, तू अब्दियत के बाप से और सलामती का शहजादा है। पाक रब, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ जिंदा आसमानी बाप, जितने बहन भाई पाक खुदा जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाक खुदा मैं तेरा खादम, तेरा मरसूम, तेरे दिए हुए इख्तियार के मुताबिक पाक खुदा इन सब को बढ़ कर देता हूं और अपनी जिंदगियों पर गौर करे और पाक खुदा उस अजर को हासिल करे जो पाक खुदा आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस टीवी के लिए पाक खुदा, जिसके इवज से पाक खुदा, जिसके वसीला से पाक खुदा आज पूरी दुनिया में पाक खुदा तेरे कलाम की खिदमत की जा रही है और पाक खुदा लोग तेरे नाम से बरकत पा रहे हैं और पाक खुदा तू रहम कर, फजल करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते और खुदा बाप से पा लेते हैं। आमीन। आप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं, जो भी हमारे कर्ज माफ करने वाले में बल्कि बुराई से बचा, अपने बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफाकत और शराकत आज से लेकर कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, तमाम मुकद्दसीनों के साथ और जितने इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन सब के साथ और पाक खुदा तेरे खादमों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम से आमीन।